हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आप सभी के मैं इधर डाउट लेकर आई हूँ जो आपके थे मॉडल टेस्ट पेपर 2 के, और आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि मैम इसका प्रश्न का ये नहीं, ये होगा, ये मतलब जो भी थे सभी के मैंने डाउट इसमें शामिल किए हैं। और मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी आपको, कल की जो वीडियो नहीं मिल पाई, मतलब बहुत सारा लंबा टाइम चला गया, नहीं वीडियो मिल पाई, अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको 2 वीडियो मिल जाए। तो चलो बच्चों, अब मैं एक एक करके मैं सभी के डाउट लेती हूँ यहाँ पर। तो देखो बच्चों, एक है डाउट इनका है सुधांशु का कि मैम रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, न कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ये मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की और शायद, लेकिन उनको यकीन थोड़ा सा नहीं हुआ। चलो भाई, ये कैसे यकीन करेंगे जब इनको प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा मैं डाउट लेती हूँ, एक मिनट। अब देखो बच्चों, दूसरा डाउट है मंजू वर्मा का है। चेक क्वेश्चन नंबर 8, आंसर विल बी ऑप्शन ए। और फिर है रजनी का, मैम प्रतिमान शब्द में अविभाव समास है, आपने बहुमेरी बता दिया शायद गलती से, ठीक है। फिर अनीश यादव का, मैम प्लीज़ नीलगाय शब्द में समास बताए क्लियर करके अगली वीडियो में, क्योंकि नीलगाय में जो गाय है वो क्रमधारी है, बट ये पशु विशेष होने के साथ बहुवीरी होगा, प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ धीरे धीरे करके एक एक के। देखो बच्चों, एक है आदि और व्याधि। एक डाउट ये रह गया किसी का था जो शायद मानसिक पीड़ा, ये उन्होंने कहा था कि मैम आदि जो है शरीर होता है, जो आपने इसको रोग गलत बता दिया, ठीक है। तो मैंने कहा है देखो भाई, आदि होता है, रोग होता है, लेकिन क्या है, ये मानसिक पीड़ा होती है। आदि क्या है, जैसे चिंता है, क्लेश है, इसमें जो है मानसिक पीड़ा होगी, यानी आपके जो है दिमाग से संबंधित जो है चिंता वगैरह ये होगी। व्याधि क्या है, व्याधि शारीरिक पीड़ा होगी, जैसे रोग है, जवर है, तो ये शारीरिक पीड़ा जो शरीर में खांसी जुकाम वगैरह वे व्याधि होगी। फिर देखो, प्रतिमान से संबंधित आपका डाउट था। प्रतिमान शब्द में प्रतिमास यानी प्रत्येक मास में रहेगा। उन्होंने कहा था कि मैम अविभाव समास है। तो देखो भैया, अविभाव समास बिल्कुल है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, अविभाव समास के अंदर प्रति, हर, बर, दर, आ, नी, बे, से, पुनरुक्ति, दिन दिन, रात रात भी आ सकता है, जैसे एक एक भी आ सकता है। तो ये जो अविभाव, ये उपसर्ग होते हैं बच्चों, किसी भी शब्द के आगे अगर ये उपसर्ग लग जाते हैं तो अव्यभाव समास हो जाता है। अव्यय का मतलब ही होता है बेटा जो खर्च नहीं किया जा सके, यानी अव्यय का मतलब होता है जो खर्च नहीं किया जा सके। किसी भी शब्द के आगे अगर ए लग जाता है तो वो क्या होता है, मतलब नेगेटिव में चला जाता है, नकारात्मक में चला जाता है, ठीक है, यानी जो खर्च नहीं किया जा सके। तो सभी अव्ययभाव समास में आगे उपसर्ग मिलेंगे या पुनरुक्ति वाले, यानी बार बार एक जैसे एक शब्द दिए, देखो सेम दिया गया, दूसरा भी सेम, यानी दोनों समान होंगे, तो ठीक है। फिर देखो भाई बच्चों, मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि अव्ययभाव समास है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। फिर देखो, अनुकरणीय व्यक्ति, प्रतिमान का दूसरा अर्थ क्या होता है, अनुकरणीय व्यक्ति, उसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है। प्रति है मान जिसका, प्रति यानी जो मतलब कि जैसे सिद्धांत बनाए उन सिद्धांतों पर प्रतिदिन चलने वाला, प्रति है मान जिसका, तो अनुकरणीय व्यक्ति। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए समास का जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है, मतलब आप ही के मन में ऐसे डाउट नहीं उठ रहे, बल्कि सभी के, जैसे चाहे उसने जैसे हिंदी व्याकरण से चाहे पीएचडी कर रखी हो, लेकिन समास का टॉपिक ऐसा है जो विग्रह करने, यानी विग्रह हम करके हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे उपमेय और उपमान बना दिया तो इसमें चला जाएगा, क्रमधारय में चला जाएगा, और बहुवीरी कोई विशेष बना दिया तो बहुवीरी में चला जाएगा। तो बच्चों, ये आपके सवाल बिल्कुल ठीक है,
मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके सवाल गलत है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। दोनों तो विग्रह या तो विग्रह पर आधारित होगा, विग्रह पर, लेकिन क्या है या फर्स्ट नंबर इस पे रखो, सेकंड नंबर इस पे रखो। तो अगर देखो बच्चों, जो मैंने बताया था बहुव्रीहि समास प्रतिमान में, तो जिस आयोग ने वो पेपर लिया हुआ था, गत वर्षों का पेपर था, तो उन्होंने भाई देखो बहुव्रीहि मान लिया। अब मैं क्या करूँ इसमें, तो अभी केवीएस का आपने पेपर दिया होगा, केवीएस में भी यही था कि हर पेपर में आपने देखा होगा कई मतलब पीआरटी वाले में 6-6, 7-7 बच्चों आरटीआई लगा रहे हैं 6-6, 7-7 प्रश्नों पर, क्योंकि कुछ वो अपने हिसाब से अपना विग्रह करके मान लेते हैं। तो लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप फर्स्ट नंबर को इस पे रखोगे, अविभाव को सेकंड नंबर पे बहुव्रीहि रखोगे, लेकिन इस तरह तोड़ कर दे दिया जाए तो आप बहुव्रीहि करोगे, ठीक है। विग्रह तोड़ कर दे दिया जाए तो विग्रह के हिसाब से करोगे। अगर अकेला प्रतिमान दे दिया जाए तो अव्ययभाव समास करोगे। अब कहोगे आप मैम आपने बहुव्रीहि बता दिया। देखो भाई उस समय आयोग ने यही माना था, लेकिन मैंने कई जो है किताबें और अब मेरी जो किताबें थी उनमें देखा तो अध्ययन किया तो ज़्यादातर इसी के चांस ऊपर वाले के, लेकिन जब वो पेपर हुआ था उन्होंने इसको माना हुआ था। अब एक नीलगाय संबंधित एक बच्चे का बार बार कमेंट है, मैम नीलगाय में वो होगा क्या, विशेष पशु है। देखो बच्चों, पहला तो नीली है जो गाय, यानी नीली है जो गाय, उपमेय और उपमान। अब कई बच्चों को उपमेय और उपमान में भी डाउट रहता है। देखो बच्चों, उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमान, उपमेय और उपमान। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 हो गई। यहाँ देखो 1 2 3 4 शब्द यहाँ हैं, 5 यहाँ हैं, ठीक है। मैंने ये जो आके मात्रा लगी ये भी गिन ली है, ठीक है। तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, इसी प्रकार उपमान बड़ा होता है और उपमेय छोटा होता है। मतलब प्रकृति द्वारा जो बनाई हुई चीज़ होती है वो उपमान होती है, जिससे हम तुलना करते हैं किसकी, उपमेय से करते हैं। और उपमेय की जो है मानवता से बनाई हुई चीज़ होती है, यानी मानवीय रूप होता है। जैसे चांद है, सूरज है, पृथ्वी है, ये सब उपमान है। और जो हम जैसे तुलना करते हैं ना, जैसे बैल की तुलना किससे कर देते हैं, स्त्री से कर देते हैं, या किसी लड़की से कर देते हैं। तो बैल क्या है, उपमान है बच्चों, और स्त्री क्या है, उपमेय है। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पुनर्जन्म देखो बच्चों, ये आया था शायद, मुझे लग रहा है कि अमित का था शायद, तो उन्होंने कहा था कि मैम पुनर्जन्म में, तो देखो बच्चों ये इसमें होगी संधि विसर्ग। अगर आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए तो ये होगा। कुछ बच्चों को डाउट इसमें भी रहता है, क्योंकि देखो कोई भी अगर आधा वर्ण होता है ना तो उसके नीचे हलंत लगा होता है, क्योंकि उसको ए हम बाहर निकाल लेते हैं, ए क्या है, बाहर निकाल लेते हैं। अगर इसमें हलंत नहीं लगा है, स्पेशल ये लगा है, तो ए इसके अंदर, यानी ये पूरा है, क्या है, पूरा है। तो देखो बच्चों, जिस पर विसर्ग लगता है ना, जैसे मान ली उस विसर्ग लगता है तो वो आधा वर्ण का विसर्ग लगता है। यहाँ क्या है, रे का विसर्ग लगा है, तो ये उपसर्ग आए तो ये कर देना, संधि आए तो ये कर देना, ठीक है। और लेकिन जो मैंने पेपर करवाया था, मैंने उस दिन क्या हुआ कि मैं बता रही, मेरे बेटे की तो थोड़ी सी तबीयत खराब है 1-2 दिन से, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग है, मतलब दिमाग क्या, मैं इतना अध्ययन नहीं कर पा रही, तो शायद उनके, अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि उनके बताए हुए मैं खुद का अध्ययन करके लेके आऊँगी पेपर का। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने ये इसको मान लिया, लेकिन बाद में मैंने इसको देखा तो ये संधि है और ये उपसर्ग है, ठीक है। और एक बच्चे के बार बार, शायद इसका नाम सुधांशु था, सुधांशु ने कहा मैम रामचंद्रिका में है ना, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। देखिए बच्चों, एक बात इसको ध्यान दीजिए। देखिए मैंने एक इसी का उदाहरण लेती हूँ। उर्वशी की रचना किसकी है, दिनकर की भी है, और उर्वशी किसकी है, इसकी जयशंकर प्रसाद की भी है। अब बहुत से बच्चे बताए क्या करेंगे, मैम नहीं है जयशंकर प्रसाद के है, क्योंकि उन्होंने जयशंकर प्रसाद पढ़ा है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन क्या है बच्चों, उनका आधा अधूरा ज्ञान है। और दिनकर, कुछ बच्चों ने दिनकर पढ़ा है तो दिनकर की मानेंगे। मैं ऐसी रचनाएं बता दूँ, 4 रचनाएं ऐसी, 4 कवियों की एक ही रचना पर नाम है,
और परंतु क्या है किसी की, अब ये मान लो आपने कहा ये नहीं मैम ये इसकी है, क्योंकि उनकी तो 4-5 कवियों की एक रचना का नाम है, एक ही रचना के नाम से पता नहीं कितने कवियों ने रचनाएं की है। और उनमें क्या है, ये किसी में नाटक है, किसी में निबंध है, किसी में कहानी। अब मैं कहानी बताऊंगी आप कहोगे नहीं मैम वो नाटक है, अगर नाटक होगा तो आप कहोगे नहीं मैम उपन्यास है। तो आप क्या है कि बच्चों अब क्या शॉर्टकट रास्ते से चले हुए हो, थोड़ा सा गहराई से आपको जो है समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रही, आप बड़ी अच्छी बात है कि आपके मन में सवाल उठ रहे हैं और आप जानने की कोशिश कर रहे हो। और आप, मैं ये कहीं बार बार कमेंट करो आप जब भी आपको डाउट हो, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको आपको क्लियर करने के थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि मैं देख वीडियो बनाती हूँ फिर उसको अपलोड करती हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को, थंबनेल वगैरह काफ़ी सारा दिन लग जाता है बच्चों। इनके लिए थोड़ा सा धैर्य रखा करो। अब देखो बच्चों, रामचंद्र का आप कुछ बताइए, इसको तुलसीदास समझेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो देखो बच्चों, राम के बारे में तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन आज के बाद ये डाउट आपको नहीं रहेगा। देखो कैसे क्या है, केशवदास कैसे, ये लास्ट का कारण है इसको केशवदास, ये लास्ट की कैसे, इसको शुरू की कैसे मिला लेना, रामचंद्र का केशवदास। अब छंदों का अजायब डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं माना है। और बच्चों जिसको ये अच्छी प्रकार से क्लियर है, अच्छी प्रकार से आता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये सुधांशु का डाउट क्लियर करने में आप भी कोशिश करना। और देखो बच्चों, फिर भी मैं कहूँगी बड़ी अच्छी बात है कि आप बार बार कमेंट करने में जानने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब आप तैयारी के काफ़ी नज़दीक हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो। लेकिन थोड़ा सा फिर भी कहूँगी, क्योंकि एक चीज़ देखो, मैंने अभी प्रतिमान नीलगाय बताया, तो दोनों एक चीज़ से दोनों तरह से हो सकती है। और ये हम जब गहराई से पढ़ने जाते हैं ना, और मैं ये कभी नहीं कहती कि मैं टीचर हूँ या मैं आपकी जो है मैडम हूँ। देखो बच्चों, मैं तो ये कहती हूँ, कई चाहे मेरे कितने ही टेस्ट क्वालिफाइड हो जाएं, चाहे मैं किसी भी पद पर चली जाऊँ, कितना ही एक्सपीरियंस, मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही बनाकर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन नया सीखती हूँ। और जो मैं सीखती हूँ वो मैं आपके सामने भी लेकर आती हूँ। क्योंकि एक देखो बच्चों, हिंदी का जो है अथाह सागर है, अथाह महासागर है, सागर नहीं कहूँगी महासागर है। एक ही बुक को आप है ना जैसे 100 बार पढ़ोगे ना, तो हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो अब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद मैं आपके डाउट क्लियर करने की मैंने प्रयास किया है, सफल रही होंगी। लेकिन फिर भी डाउट है तो फिर भी आप करो, मैं फिर से भी आपके और वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन तुम्हारे डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। देखो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।